हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज गवर्नमेंट एग्जाम केंद्र के टॉप 40 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? तो जाति। जाति जो होती है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकुंजे ने 1839 में पुरकुंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, पत्ती का पीला रंग होने का क्या कारण होता है? तो कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही पत्तियों का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2004 में। 2004 में वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किसके कारण अस्थि कैंसर हो जाता है? तो स्ट्रांसियम 19 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इटाई रोग होने का कारण क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इटाई रोग होने का कारण क्या होता है? तो कैडमियम के कारण ही इटाई रोग होता है। अगला प्रश्न है, वह रोग जिसमें लाल तथा हरा रंग पहचानने की शक्ति नहीं होती है, तो वो क्या होती है? तो वर्णधता जो रोग होती है जिसमें लाल तथा हरा रंग पहचानने की शक्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, रेबीज से प्रभावित अंग क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो रेबीज से प्रभावित अंग होता है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, रेबीज से प्रभावित अंग क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न संख्या 11 हो जाएगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन होता है। बायोटीन जो होता है वो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 75%। दोस्तों, 65 से 75% हमारे जो शरीर का भार होता है वो जल होता है। अगला प्रश्न है, सांसों द्वारा कितना पानी डेली हमारे शरीर से निकलता है? तो लगभग 400 ml। लगभग 400 ml सांसों द्वारा पानी हमारे शरीर से प्रतिदिन निकलता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशी तथा अस्थि को जोड़ना मतलब क्या कहलाता है? मतलब किसके कारण होता है? तो टेंडन के कारण। टेंडन के कारण मांसपेशी तथा अस्थि का जोड़ होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो मास्टर ग्रंथि। या मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न, घुटना के अस्थि का क्या नाम होता है? तो पटेला। पटेला जो होता है घुटना के अस्थि का नाम होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम। 1400 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रुधिर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो मधुमेह। रुधिर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 85%। 85% पित्त में जल की जो मात्रा होती है 85% होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पित्ताशय का आकार कैसा होता है? तो नाशपाती की तरह। पित्ताशय का आकार नाशपाती की तरह होता है। सेट क्यूज गवर्नमेंट एग्जाम केंद्र। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कणिका का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाया जाता है? तो संघ पोरीफेरा के सभी जंतु खारे जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है? तो एथिलीन। एथिलीन जो होता है वह ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फूल खिलाने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस जो हार्मोन होते हैं वो फूल खिलाने वाले हार्मोन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाता है? तो 100। लगभग 100 अवशेषी अंग जो होते हैं मनुष्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? तो ट्रांसलेशंस जो होती है प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, तारक काय की खोज किसने की थी? तो बोबेरी ने तारक काय की खोज की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग मतलब किया था किसने? तो जोहानसेन ने सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया था। माइट्रोकांडिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने। दोस्तों, अल्टमैन ने 1886 में माइट्रोकांडिया की खोज की थी। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन थे और ये जो क्वेश्चन है आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाले जो आगे क्वेश्चन है ये जैसे है कि जीव जाति तथा गुणसूत्रों की संख्या। पहला जैसे एस्कैरिस में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 2। मच्छर के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 6। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 12। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 16। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 20। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या 24। मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26। नींबू में गुणसूत्र की संख्या 18 तथा 36। जो छोटे वाले दोस्तों नींबू होते हैं उसमें 18 तथा बड़े वाले जो नींबू होते हैं वो 36 होते हैं। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या 38 तथा चूहा में गुणसूत्र की संख्या 40। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के जो उम्मीद है कि आपको काफ़ी एग्जाम में मदद करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा हमारे केसेट क्यूज चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करिएगा और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।